राधे राधे फ्रेंड्स। मैं आप सबका आपके अपने चैनल भक्ति विद मितु में स्वागत करती हूँ। माँ दुर्गा आप पर और आपके परिवार पर सदा कृपा बनाए रखे। हम नवरात्रि स्पेशल में रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ सुन रहे हैं। आज की इस वीडियो में दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय चंडमुंड का वध व 8वें अध्याय रक्त बीज का वध, 9वें अध्याय निशुंभ वध और 10वें अध्याय में शुंभ वध की कथा कही गई है। यदि आपने इससे पहले की कथा नहीं सुनी है तो आप इस कथा के सुनने के बाद उस कथा को भी सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 7वां अध्याय चंडमुंड का वध। ओम ऋषि बोले, दैत्यराज शुंभ की आज्ञा पाकर चंडमुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर देवी दुर्गा से युद्ध करने और उसे बंदिनी बनाने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने देवी को अपने वाहन सिंह पर बैठी हुई देखा। वे सब धनुष उठाकर और हाथों में तलवार उठाकर देवी के समीप पहुंच गए। देवी ने जब चंडमुंड और असुर सेना को देखा तो क्रोध से उनका मुख काला हो गया, उनकी भ्रुकुटी चढ़ गई और उनके ललाट में भयंकर विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली देवी प्रकट हुई। वह अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुई थी। वह विचित्र घड़क धारण किए चीते के चर्म की साड़ी तथा नरमुंडों की माला धारण किए हुई थी। उनका भयानक शुष्क शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी लग रही थी। आंखें अंदर की ओर धंसी हुई थी और लाल हो रही थी। उनकी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाएं गूंज रही थी। कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वह पार्श्व वृक्ष को अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं पर घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी को छाती से मसलकर मार रही थी। दैत्यों के द्वारा फेंके गए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़कर उन्हें दांतों से चबा रही थी। देवी काली ने दैत्यों की सारी सेना रोन डाली। कुछ को तलवार से मौत के घाट उतार दिया, कुछ की खटवांग से पीट दिया, कुछ को दांतों से चबा डाला। इस प्रकार कालिका देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना का संहार कर डाला। यह देख महापराक्रमी चंड कालिका देवी पर लपका। उसने महाभयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंककर भयंकर नेत्र वाली कालिका देवी को ढक दिया। चंड मुंड द्वारा फेंके गए अस्त्रों शस्त्रों को देवी ने मुंह में इस प्रकार समा लिया, मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। अब तो देवी के भयानक मुंह के भीतर देखना भी कठिन था। दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में भयानक गर्जना करती हुई देवी अट्टहास करने लगी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार लेकर हाँ का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट लिया। चंड को मरा देख क्रूर मुंड असुर भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोधित देवी ने उसे भी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। चंड मुंड के मारे जाने पर शेष असुर सेना भय से व्याकुल होकर युद्ध क्षेत्र से पलायन कर गई। इसके बाद कालिका देवी ने चंड मुंड के सिर हाथ में लेकर अट्टहास करती हुई देवी चंडिका के पास पहुंचकर बोली, ये लो चंड मुंड के सिर। मैंने महापशु दैत्य चंड मुंड को मार दिया है। अब तुम इसे युद्ध में शुंभ निशुंभ को मौत के घाट उतारना। मेधा ऋषि बोले। चंड मुंड के सिरों का कालिका देवी के हाथों में देखकर देवी चंडिका बोली, हे देवी, तुम आज से इस संसार में चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। 8वां अध्याय रक्त बीज वध। ओम मेधा ऋषि बोले, चंड मुंड के मारे जाने पर तथा बहुत सी सेना के मारे जाने से शुंभ ने क्रोध में भरकर सारी असुर सेना को तैयार होने का आदेश दिया। उसने कहा, आज उदा युद्ध नाम के 86 दैत्य अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबू नाम के दैत्यों के 64 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए प्रस्थान करें।
कोटिवीर्य नामक 50 सेनापति तथा धूम्रकुल नाम के 100 सेनापति भी युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कालका दोहर मयूरवंशी तथा कालवंशी असुर युद्ध के मैदान में पहुंचे। यह मेरी आज्ञा है। इस प्रकार राजा शुंभ भी स्वयं बहुत बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिए चला। चंडिका देवी ने देखा कि शुंभ भयानक सेना लेकर आ रहा है, तो उन्होंने अपने धनुष से टंकार करके पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। उनके सिंह ने भी महान गर्जना की। चंडिका ने अपना घंटा बजाकर नाद दूना कर दिया, जिससे कालिका का मुंह और बढ़ गया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की आवाज से इतना शोर गुंजार हो गया कि चारों दिशाएं परिपूर्ण हो गई। इस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चंडिका देवी, वाहन शेर और कालिका देवी को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, ऋषि बोले, इस अवसर पर दैत्यों के विनाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका देवी के पास गई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर सवार कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महेश्वर की माहेश्वरी शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल धारण किए हुए आई। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा हाथ में खड्ग लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही, वाराह का रूप शरीर धारण करके आई। नृसिंह जी की शक्ति नृसिंह जी के समान शरीर धारण कर वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र का रूप धारण करके वज्र हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर बैठकर युद्ध में आ गई। तब देव शक्तियों सहित चंडिका देवी से महादेव ने कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए इन असुरों का संहार करो। इतना कहते ही देवी के शरीर से भयंकर रूप धारण किए हुए चंडिका की शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों चिक्कारों के समान थी। उस अपराजित देवी ने धूम्र रंग की जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत के रूप में शुंभ के पास जाकर उससे तथा निशुंभ और दूसरे राक्षसों से जो यहाँ युद्ध करने हेतु आए हैं, उनसे कहना कि यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोकी राज्य इंद्र को सौंप दो। देवताओं को उनका यज्ञ का भाग मिलना चाहिए और तुम सब पाताल लौट जाओ। यदि बल के घमंड में तुम्हें लड़ने की इच्छा हो तो फिर तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। भगवान शिव को देवी के दूत के रूप में भेजा गया था, इसलिए वे संसार में शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव ने देवी के दूत के रूप में जब महाअसुरों के पास जाकर देवी के वचन सुनाए तो वे क्रोध से भर गए और कात्यायनी देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। राक्षसों ने बाण, शक्ति, रिष्टि आदि आयुधों से देवी पर आक्रमण किया। इस पर देवी ने अपने धनुष से पैने बाण छोड़कर राक्षसों द्वारा छोड़े गए अस्त्रों शस्त्रों को बच्चों के खेल के समान काट डाला। इसके बाद कालिका देवी ने उनके सम्मुख होकर शत्रुओं के शूल के प्रहारों को चीरती फाड़ती खटवांग से कुचलती विचरने लगी। ब्रह्माणी देवी भी जिधर निकल जाती वहां पर अपने कमंडल से राक्षसों पर जल छिड़ककर उनके बल और पराक्रम को नष्ट कर रही थी। इसी प्रकार महेश्वरी भी अत्यंत क्रोध में भरकर त्रिशूल से तथा वैष्णव देवी अपने चक्र से और कुमारी देवी अपनी शक्ति से राक्षसों का विनाश कर रही थी। इंद्री देवी ने अपने वज्र द्वारा सैकड़ों असुरों को काट डाला, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। वाराही देवी अपने तुंड के प्रहार से असुर सेना का विनाश करने लगी। बड़े बड़े राक्षसों के सिर उनके चक्र से कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। नारसिंगी भी अपने नखों से राक्षसों की विदीर्ण करके उनका भक्षण करने लगी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजारती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके गिरते ही वह उनका भक्षण कर जाती थी। इसी प्रकार क्रोधित मातृ गणों द्वारा अनेकानेक उपाय से बड़े बड़े राक्षसों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेना को भागते देखकर रक्त बीज नामक महापराक्रमी असुर क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा।
रक्त बीज की विशेषता थी कि उसके शरीर से रक्त की बूंदें जैसे ही पृथ्वी पर गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाले बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाते थे। रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्र ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा तो रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त निकलकर पृथ्वी पर गिरने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न हो गए। इस प्रकार रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न दैत्य मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। इस पर देवी ने वज्र प्रहार से रक्त बीज का सिर काट दिया तो उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों राक्षस पैदा हो गए। वैष्णव शक्ति ने चक्र द्वारा रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से जो ही रक्त बहा तो उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिससे सारा संसार भर गया। इससे देवता भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर तब चंडिका देवी ने काली देवी से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र प्रहार से गिरते हुए रक्त को अपने मुख से पीती जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो रक्त बीज का संपूर्ण रक्त समाप्त हो जाएगा तथा रक्त के पृथ्वी पर न गिरने से नए राक्षस पैदा नहीं हो सकेंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी दुर्गा ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल ही देवी काली ने रक्त बीज के रक्त को अपने मुख से पी लिया। उसी समय रक्त बीज ने देवी चंडिका पर गदा से प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार का देवी पर कुछ भी असर नहीं हुआ। रक्त बीज के शत विशत शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, परंतु उसके रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही काली ने अपने मुंह में ले लिया। तदंतर देवी चंडिका ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि इत्यादि से मार डाला। इस प्रकार रक्तहीन होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही वह रक्तहीन हो जाने के कारण मर गया। रक्त बीज के मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। मातृशक्तियां उन महाअसुरों का रक्त पी पीकर मदोन्नत होकर नाचने लगी। 9वां अध्याय निशुंभ वध। ओम राजा बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अनोखा महात्म्य मुझे सुनाया। रक्त बीज की मृत्यु के बाद शुंभ निशुंभ दैत्यों ने क्या किया, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ क्रोध में भर गए। दैत्यों की प्रधान सेना को लेकर निशुंभ देवी से युद्ध करने आया। महापराक्रमी शुंभ भी सेना सहित चंडिका देवी को मारने के लिए आगे बढ़ा। शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध हुआ। दोनों भाई शुंभ निशुंभ देवी पर इस प्रकार बाणों को छोड़ने लगे मानो वे मेघ वर्षा कर रहे हों। देवी ने असुरों द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उनको चोट पहुंचाई। निशुंभ के तेज धार वाली तलवार और चमकती ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर वार किया। इस पर देवी ने क्षुप्रग नामक बाण से निशुंभ की तलवार काट डाली और उसकी ढाल के, जिसमें 8 चांद लगे थे, टुकड़े टुकड़े कर डाले। ढाल और तलवार के कट जाने पर निशुंभ ने शक्ति का प्रहार किया, जिसके देवी ने अपने चक्र से 2 टुकड़े कर दिए। निशुंभ मारे क्रोध की जल भुन गया और देवी पर शूल से वार किया, परंतु देवी ने अपने मुक्के से शूल को चूर चूर कर डाला। इसके बाद देवी पर उसने गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को काट दिया। अब वह फरसा लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। अपने भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के घायल हो जाने पर शुंभ क्रोध में भर गया और देवी अंबिका को मारने के लिए दौड़ा। शुंभ रथ पर बैठा था। उसकी 8 भुजाएं थीं। उनमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। वह अपनी भुजाओं से सारे आकाश को ढांककर शोभायमान हो रहा था। देवी ने शुंभ को देखकर शंखनाद किया और अति धनुष की प्रत्यंचा का शब्द किया। अपने घंटे के शब्द से चारों दिशाएं भर दी, जिसकी आवाज से असुर सेना का तेज नष्ट हो गया। देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मत चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। इसके बाद आकाश में उछलकर काली ने
अपने दांतों और हाथों को जमीन पर पटका। उसका ऐसा करने से ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ कि पहले के सारे शब्द शांत हो गए। शिवदूती ने असुरों में भय उत्पन्न करने के लिए अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब राक्षस घबरा उठे और शुंभ क्रोध में भर गया। देवी अम्बा ने शुंभ से कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह, खड़ा रह। इस पर आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने अपनी मोहलका नामक शक्ति से काट डाला। इस पर शुंभ ने सिंहनाद किया, जिससे तीनों लोग गूंज उठे और सिंहनाद का इतना घोर शब्द हुआ कि उससे पहले के नाद को दबा दिया। शुंभ द्वारा चलाए गए बाणों को देवी ने और देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने काट दिया। क्रोध में भरकर देवी चंडिका ने शुंभ पर त्रिशूल चलाया, जिससे मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह हाथ में धनुष लेकर देवी अम्बा, देवी काली तथा सिंह को घायल करने लगा। इसके बाद शुंभ ने 10,000 भुजाएं धारण कर चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। दुर्गम विपत्तियों का विनाश करने वाली दुर्गा ने क्रोध में भरकर उन सब चक्रों तथा बाणों को अपने चक्र तथा बाणों से काट डाला। असुर सेना से घिरा हुआ निशुंभ बड़ी तेज से गदा लेकर देवी पर लपका। निशुंभ के आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। अब निशुंभ ने त्रिशूल लेकर आक्रमण किया, तो देवी दुर्गा ने वेग से अपने शूल से निशुंभ का वक्ष स्थल छेद डाला। शूल से विदीर्ण हो जाने पर निशुंभ की छाती से एक दूसरा महाबली एवं पराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़ी जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकलने ही भी नहीं पाया था कि देवी ने उसका सिर काट दिया। सिर के कटते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद सिंह दहाड़कर अश्वों का भक्षण करने लगा। काली और शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई वाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचूमर निकालकर यमलोक पहुंचा दिया। इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र द्वारा कितने ही राक्षस यमपुरी पहुंच गए। कितने ही राक्षसों को काली, शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिया। 10वां अध्याय शुंभवध। ओम मेधा ऋषि बोले, हे राजन, अपने प्यारे भाई निशुंभ को मरा हुआ देखकर तथा बहुत सी सेना के भी नष्ट हो जाने पर शुंभ के क्रोध की सीमा न रही। वह देवी को संबोधित करते हुए बोला, हे दुष्ट दुर्गा, तू अपने बल पर अहंकार मत कर, क्योंकि तू तो दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी दुर्गा ने उत्तर दिया, हे दुष्ट दानव, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरी अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। यह सब तो मेरी शक्तियां हैं। यह देख, ये सब मुझ में ही समा रही है। इतना कहते ही ब्रह्माणी आदि सब देवियां दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर गई तथा दुर्गा जी अकेली रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेक रूपों में यहाँ प्रकट हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं युद्ध के मैदान में अकेली खड़ी हूँ। तू भी यहाँ स्थिर भाव से ठहर। ऋषि बोले, तब देवताओं और राक्षसों के देखते देखते देवी और शुंभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवी दुर्गा ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। शुंभ ने भी भयंकर अस्त्र शस्त्र चलाए। उनके इस भयंकर युद्ध से तीनों लोग कंपायमान हो गए। देवी द्वारा छोड़े गए अस्त्रों को शुंभ ने अपने अस्त्रों से काट दिया। इसी प्रकार शुंभ द्वारा चलाए गए अस्त्रों को देवी ने अपनी भयंकर हुंकार से ही भस्म कर दिया। दैत्यराज शुंभ ने सैकड़ों बाण एक साथ चलाकर देवी को ढक दिया, तो देवी ने अपने बाणों से शुंभ का धनुष ही काट दिया। धनुष के कट जाने पर शुंभ ने शक्ति का प्रयोग किया, तो देवी ने उसे भी निस्तेज कर दिया। अब दैत्यराज शुंभ अपनी तलवार लेकर देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने उसकी तलवार व ढाल दोनों को काट दिया। दैत्यराज का युद्ध में घोड़ा मारा गया, रथ टूट गया और सारथी भी मर गया। अब शुंभ भयंकर मुदगर लेकर देवी की ओर लपका, तो देवी जगदम्बा ने अपने पैने बाणों से उसके मुदगर को भी काट दिया। मुदगर के टूट जाने पर शुंभ बड़े वेग से देवी को मुक्का मारने के लिए दौड़ा। जैसे ही शुंभ ने देवी की छाती पर मुक्का मारा, तो देवी ने भी
शुंभ की छाती पर एक चांटा मारा। देवी का चांटा पड़ते ही दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु पुनः उठकर खड़ा हो गया। अब दैत्यराज शुंभ अचानक उछला और देवी को लेकर ऊपर आकाश में उड़ गया। अब देवी आकाश में ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उनके इस युद्ध ने सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डाल दिया। इसके बाद देवी ने शुंभ के साथ काफी समय तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर जोर से घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर पटके जाने पर भी वह दुष्ट आत्मा पुनः खड़ा होकर देवी का वध करने हेतु उनकी ओर बड़ी वेग से दौड़ा। दैत्यराज शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदकर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर दैत्यराज शुंभ के प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा संसार प्रसन्नता से नाच उठा। पहले जो अनिष्ट सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे भी शांत हो गए। नदियां अपने सही मार्ग से बहने लगी। देवगण बड़े प्रसन्न हुए तथा गंधर्व सुंदर गीत गाने लगे, बाजे बजने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, स्वच्छ वायु बहने लगी, सूर्य की उत्तम प्रभा हो गई। यज्ञादिकों की जो अग्नियां शांत हो गई थी वह अब प्रज्वलित हो गई। संपूर्ण दिशाओं का हाहाकार शांत हो गया, प्रजा सुखी हो गई और सर्वत्र शांति स्थापित हो गई। जय माता दी।